हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। तो यहां मुख्य अवधारणा अवधारणा जो है वो है वृत्त। वृत्त में भी लेंगे हम चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज की जो परिभाषा होती है वो पहले लिख देते हैं हम। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। ठीक है। और इसमें जो इसके जो गुण होते हैं वो होते हैं सम्मुख कोणों का योग 180 होता है ना। तो अब यहाँ पे हमें एक सिद्ध करना है कि चक्र चतुर्भुज, इसका मतलब आपको सम्मुख कोणों का योग 180 सिद्ध करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका अगर मैं चित्र बनाऊंगा तो समलंब चतुर्भुज है, इसलिए आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर ये जोड़ा समांतर बनाया और जो समांतर नहीं है ना प्रश्न के हिसाब से वो बराबर है, बराबर बना दिया। अब सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पर देखो क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो इसके समांतर हो। ठीक है। इसका नाम लिख दिया मैंने ABCD पूरे चतुर्भुज का। तो और एक BE रेखा मैंने खींची जो इसके समांतर हो। ठीक है। अच्छा आप देखिए, अब ये समांतर है, ये भी समांतर है, मतलब AB और DE समांतर है, तो AD और BE भी समांतर है, इसलिए ABED जो हमारे पास है वो एक समान चतुर्भुज होगा और समान चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भुजा जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये भी हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आप देखिए ध्यान से, अगर ADB बराबर हो गया तो आप त्रिभुज BEC में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। इसका मतलब अगर ये कोण मैं थीटा ले रहा हूं तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। उसके बाद में हम जानते हैं कि ये संपूरक कोण बन रहा पूरा पूरा, ये रेखीय कोण युग्म है BEC वाला और BED वाला, तो ये वाला जो कोण होगा वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और समान चतुर्भुज ABED में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। फिर जब 180 माइनस थीटा और थीटा को जब जोड़ेंगे तो थीटा और थीटा कट जाएगा, यानी A प्लस C का मान 180 आ जाएगा और ये सिद्ध हो जाएगा। अब ये जो मैंने समझाया पूरा वो मैं इसे लिख देता हूँ पूरी अच्छी तरह से। सबसे पहले हम स्टेप जो लिखेंगे वो होगा दिया है में लिखेंगे हम ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है तथा समलंब चतुर्भुज में कौन से समांतर है, तथा AB समांतर DC तथा असमांतर भुजाएं बराबर दे रखी है, अतः AD बराबर है BC के। समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब हम इसमें सिद्ध करना चक्र चतुर्भुज है, इसका मतलब समूह कोणों का योग बराबर 180 होता है, तो A प्लस C बराबर 180 हमें सिद्ध करना। फिर हम इसमें लिखेंगे रचना। तो रचना हमने क्या की, रचना की हमने BE समांतर AD खींची। ठीक है। फिर हम लिखेंगे उपपत्ति या प्रमाण, इसे प्रमाण कहते हैं इसे। तो ये हो जाएगा क्या कि चूंकि AB समांतर DE है तथा अभी हमने AD समांतर BE खींचा, इसलिए ABED एक समांतर चतुर्भुज बन चुका, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब AD समान चतुर्भुज है, इसलिए AD बराबर BE भी हो जाएगा, है ना। और हमें ये भी हो जाएगा तथा ये समीकरण नंबर 2, तथा कोण बराबर हो जाएंगे, कोण A बराबर कोण BED भी हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर हमें AD बराबर BE भी दे रखा और BE बराबर दे रखा हमें क्या, BE बराबर AD बराबर BC भी दे रखा हमें, तो AD बराबर BC करना था। AD बराबर BC हमें ये दिया हुआ है समीकरण 1 से। अब देखो AD बराबर BE है और AD बराबर BC है, तो BE बराबर BC हो जाएगा।
है ना। तो इसलिए मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ, इसलिए समीकरण 1 व 2 से BE बराबर BC हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज BEC में समूह कोण बराबर होंगे, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है तो ये कोण बराबर हो जाएगा। कोण BEC बराबर कोण BCE बराबर कोण ले लेता हूं थीटा, ये मैंने मान लिया। अब उसके आगे फिर हमें क्या करना है, रेखीय कोण युग्म के हिसाब से BED कोण कितना हो जाएगा, इसलिए कोण BED बराबर 180 माइनस थीटा। अब कोण BED जितना है ना उतना कोण A होगा, तो इसलिए समीकरण 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 3 से कोण BED बराबर कोण A बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, और कोण C तो हमने क्या माना थीटा। अब दोनों को जब जोड़ेंगे, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा A प्लस C बराबर 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, जिसमें क्या हो जाएगा थीटा और थीटा कट जाएंगे और 180 डिग्री हो जाएगा। इति सिद्धम। तो अतः ये सिद्ध हुआ कि ABCD एक चक्र चतुर्भुज है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।